Hello students, welcome to your online class and in today's session we will study about incomplete dominance. तो इससे पहले हमने डोमिनेंस के बारे में पढ़ा. तो डोमिनेंस क्या होता है? इफ़ एनी कैरेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन पेयर ऑफ एलील्स. फॉर एग्जांपल हमने ये एलील का पेयर ले लिया, तो द वन विच वी रिप्रेजेंट विथ कैपिटल लेटर इज़ जनरली डोमिनेंट. तो पी प्लांट में दिस कोड्स फॉर टॉल and this codes for dwarfness. But if they are present together, then this character, since it is dominant, it will not enable this character to express itself. इसका मतलब अगर ये heterozygous कंडीशन में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा कि इसका जो फिनोटाइप होगा ऐसे प्लांट का वो क्या होगा? टॉल होगा, डॉर्फ नहीं होगा. ये था कंप्लीट डोमिनेंस जो हमने मेंडल के पी प्लांट में जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें पढ़ा. बट वी हैव डिफरेंट प्लांट्स इन विच देयर इज़ नो कंप्लीट डोमिनेंस. जैसे इसमें एक एग्जांपल है आपका स्नैपड्रैगन प्लांट. अब इस प्लांट में क्या होता है, इसके हम फ्लावर्स कलर की बात करते हैं. तो अगर मैं एक प्लांट ले लूँ हैविंग फ्लावर कलर रेड, उसके जीनोटाइप को हमने कैपिटल आर और कैपिटल आर से डिनोट कर लिया बिकॉज इट इज़ डोमिनेंट. और हमने इसको एक क्रॉस कराया दूसरे प्लांट से जिसके फ्लावर्स कैसे हैं? वाइट. तो एक हमने मेल का ले लिया, फीमेल का ले लिया, एक मेल का ले लेंगे, एक फीमेल का ले लेंगे. तो जब हम रेड और वाइट को क्रॉस कराएंगे तो इसकी जो F1 जनरेशन होगी हमारी, उसमें क्या होगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा हमारे पास. अब ये जो फ्लावर होते हैं ये ना ही रेड हैं और ना ही वाइट हैं. ये कैसे फ्लावर्स होते हैं? इसमें पिंक फ्लावर्स होते हैं. इसका मतलब कि द F1 जनरेशन यानी F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप है ना वो इस पेरेंट से रिसेंबल कर रहा है ना वो इस पेरेंट से रिसेंबल कर रहा है. जबकि अगर हम यहाँ पर देखें जो मेंडल ने क्रॉस किया था तो जो ये फिनोटाइप आता है हमारा, ये किससे रिसेंबल करता है? इट रिसेंबल्स ओनली वन ऑफ द पेरेंट. बट हेयर the generation F1 generation does not resemble any of the parent. यानी रेड और वाइट वाले जो फ्लावर्स हैं अगर ऐसे प्लांट्स की इंटरमिक्सिंग होती है और उससे जो हाइब्रिड बनता है तो फ्लावर कैसा होगा? पिंक कलर का होगा. तो दिस इज़ नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिकॉज दिस रेड कलर इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर दिस वाइट कलर. अब हम देखते हैं इसकी F2 जनरेशन में क्या होगा. तो F2 जनरेशन में निकालने के लिए आपको पता है हम इसकी क्या कराते हैं? सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं. यानी यहाँ पर ये क्रॉस इस तरह से करेंगे. अब हम इसके गैमेट्स बनाते हैं. तो जब हम गैमेट्स बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एज यू ऑल नो, वन गैमेट विल रिसीव वन एलील. तो एक एलील यहाँ आ गया, एक एलील यहाँ आ गया, तो ये दो गैमेट बन गए और सिमिलरली इसका भी. तो अब हम इसका क्या करते हैं? इसका पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं. ये हमने क्या बना लिया? पुन्नेट स्क्वायर. यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? गैमेट्स लिख लेते हैं. और अब हम देखते हैं इन दोनों की क्रॉसिंग होगी तो कैपिटल आर, ये और ये जाएगा तो कैपिटल एन स्मॉल और यहाँ हमारे पास स्मॉल आ गया. तो हम पहले के लिखते हैं जीनोटिपिक रेशियो. जीनोटिपिक रेशियो में क्या होगा? हमें पता है कि कैपिटल आर कितने बार आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है. सो 1. कैपिटल और स्मॉल की जो कॉम्बिनेशन है वो कितनी बार आ रही है हमारे पास? 2 बार आ रही है. और जो स्मॉल आर है ये अगेन हमारे पास कितनी बार आ रहा है? 1. तो इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या हो गई? 1:2:1. अब अगर हम फिनोटिपिक रेशियो निकाल लेते हैं इसका, तो अगर हम फिनोटिपिक रेशियो निकालते हैं तो यहाँ देखो ये प्लांट कैसा होगा देखने में? इसके जो फ्लावर्स होंगे ये रेड होंगे, ये पिंक होगा, ये वाला पिंक है, ये भी क्या है? पिंक है. एंड दिस इज़ वाइट. तो हमारे पास एक रेड है, 2 पिंक हैं और एक वाइट है. तो फिनोटिपिक रेशियो भी क्या आ गई? 1:2:1. जबकि मेंडल ने जो कंप्लीट डोमिनेंस वाले जितने भी केसेस लिए थे उसमें हमारा F2 जनरेशन में, दिस इज़ अबाउट F2 जनरेशन, तो मेंडल की रेशियो क्या आती थी? फिनोटिपिक रेशियो 3:1. बट यहाँ पर हमारे पास 3:1 नहीं आ रही है, हमारे पास क्या आ रही है? 1:2:1. So this is incomplete dominance where the F1 generation, this is F1 generation, does not resemble either of the parent. अब हम करते हैं कि इसके पीछे फंडामेंटल्स क्या हैं, क्यों कुछ एलील्स डोमिनेंट होती हैं, कम्प्लीटली डोमिनेंट होती हैं, कुछ
इनकम्प्लीटली डोमिनेंट होती हैं और कुछ क्या होती हैं, को डोमिनेंट होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट इफ़ द एलील इज़ प्रेजेंट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो उसकी जैसे अभी हमने किया कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो ये रही इसकी होमोजाइगस कंडीशन। तो अगर तो होमोजाइगस कंडीशन में है तो बोथ द एलील्स आर सेम, बट यहाँ पर ये एलील डिफरेंट है और ये एलील क्या है, डिफरेंट है। अब आपको पता है कि ये जो एलील्स की हम बात करते हैं ये कहाँ से आते हैं, दीज कम्स एक्चुअली फ्रॉम द जीन। एंड व्हाट इज जीन, इट इज़ अ फंक्शनल रीजन ऑफ द डीएनए विच कोड फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो जीन है ये क्या करता है, ये किसी पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जीन एनकोड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो ट्रेट बता रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक एंजाइम, मतलब इट इज़ कोडिंग फॉर अ जीन known as ये small a which converts substrate A into product B. This is the product. अब नॉर्मल जो ये वाला एलील है इसकी दो फॉर्म्स हो सकती है जिसे हम कैपिटल और स्मॉल में करके रिप्रेजेंट करते हैं। सो सपोज दिस इज़ द नॉर्मल जीन एंड दिस वन इज़ मॉडिफाइड, तभी ये चेंज हुआ क्योंकि ये दो कैरेक्टर किसके हैं, सेम एलील के ही है ना, तो दी रिप्रेजेंट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन या सेम ट्रेट। तो ये नॉर्मल है और ये मॉडिफाइड है। अब ये जो मॉडिफाइड है ये तीन फॉर्म में मॉडिफाइड हो सकता है। पहला है कि मॉडिफाइड तो है बट स्टिल इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ फंक्शनल एंजाइम, यानी कि इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं इससे एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली फंक्शनल और नॉर्मल। दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्योंकि ये जीन क्या हो गया है, मॉडिफाइड, द स्मॉल ए इज़ मॉडिफाइड वन। तो ये जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, एंजाइम तो प्रोड्यूस कर रहा है बट वो एंजाइम क्या है, फंक्शनल नहीं है, तो इट इज़ प्रोड्यूसिंग अ नॉन फंक्शनल एंजाइम। और थर्ड केस में है कि ये क्योंकि मॉडिफाइड हो गया इसलिए ये एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब इसके फंक्शन में और इसके फंक्शन में डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज इट इज़ अ मॉडिफाइड वन। तो अगर तो ये फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है तब तो फिनोटाइप में कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चेंज, क्योंकि अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस हुआ तो सबस्ट्रेट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो फिनोटाइप सेम रहेगा, यानी एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर ये नॉन फंक्शनल है या ये एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये एंजाइम नहीं बनेगा, और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ए की कन्वर्जन बी में नहीं होगी, यानी ये जो कन्वर्जन होनी थी ये क्या हो गई, स्टॉप हो गई, यानी ए बी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो अगर प्रोडक्ट बी बना ही नहीं तो फिनोटाइप में उसके कारण चेंजेस आ सकते हैं। सो दैट्स वाई ये जो हम कहते हैं ना कि एक ही एलील के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो ये जो मॉडिफाइड है ये किस तरह का एंजाइम बना रहा है या किस तरह की प्रोटीन बना रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो कोडोमिनेंट है, कंप्लीटली डोमिनेंट है या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है। This is the fundamental behind the working of the gene or behind the principle that some of the genes या some of the alleles are co-dominant, some are incompletely dominant and some are completely dominant. So this is all about incomplete dominance. That's all for this video, and in next video students we will study about codominance.